प्यारे भाइयों और बहनों, चाहे आप हार्टफुलनेस के अभ्यासी हो या नॉन अभ्यासी, आज का जो विषय है वह है सेवा करने वाला कार्य कैसे करें, ध्यान कैसे करें। अहंकार स्वयं शत्रु नहीं है। स्पिरिचुअल एनाटॉमी पुस्तक जो पूज्य दाजी द्वारा लिखी गई है, उसमें स्पष्ट है कि हमने अहंकार को एक वर्णक्रम के रूप में समझा था, जिसकी 5 अभिव्यक्तियां हैं। पहला घमंड, दूसरा गर्व, तीसरा पूर्ण विश्वास, चौथा उपस्थिति और 5वां विनम्रता। घमंड उसका स्थूलतम रूप है, इतना बड़ा हुआ कि हर संबंध और हर सोच में विकृत भी कर देता है। इसी वर्णक्रम के दूसरे छोर पर विनम्रता है। विनम्रता अहंकार का अभाव नहीं है, वह उसका सर्वोत्तम रूप है। ऐसी अवस्था जिसमें व्यक्ति का पूर्ण विश्वास स्वयं में नहीं बल्कि अपने से कहीं अधिक महान सत्ता को होता है। अहंकार एक मांसपेशी के समान है, जिसे इतना मजबूत होना चाहिए कि कार्य संपन्न कर सके, इतना लचीला होना चाहिए कि आवश्यकता होने पर झुक सके, इतना समझदार होना चाहिए कि जान सके कि कब आगे बढ़ना है और कब पीछे हटना है। उदाहरण के लिए, जो व्यक्ति भाषण दे रहा है, कुछ बता रहा है अपनी बात, उसे अपने कथन को दृढ़ता से प्रस्तुत करने के लिए एक निश्चित स्तर का अहम की जरूरत होती है। वही व्यक्ति जब ध्यान में बैठता है तब अहम को लगभग लुप्त हो जाना चाहिए, ताकि प्राणाहुति के लिए आंतरिक रिक्तता उपलब्ध हो सके। अतः समस्या स्वयं अहंकार नहीं है, समस्या का ठोस अहंकार है जो एक ही स्तर पर जड़ हो जाता है और परिवर्तन से इनकार कर देता है। अब आए उद्देश्य का जागरण में। हमने कहा था कि आलस्य ऊर्जा का अभाव नहीं है, बल्कि लक्ष्य विहीन ऊर्जा है। उसी प्रकार अपने जड़ रूप से अहंकार भी ऊर्जा ही है, लेकिन गलत लक्ष्य के साथ। आलसी व्यक्ति की अग्नि सुषुप्त अवस्था में रहती है, जबकि अहंकार में डूबे व्यक्ति की अग्नि प्रज्वलित तो होती है, पर वह खुले आसमान तक पहुंचने के बजाय पौधागर यानी ग्रीन हाउस को ही उष्णता करती है। यह उपमा बताती है कि साधक को आध्यात्मिक ऊर्जा उसकी निष्ठा एवं संचित साधना के फल को अपनी छवि को बनाए रखने के लिए उसे सुरक्षित रखने और उसे रूपांतरित करने में लग जाते हैं, बजाय इसके कि साधक उससे परे अपने अतिरिक्त विकास पर सोचें।
विभाजित हृदय में हमने यह विषय पे बात की थी कि बार बार असफलता संकल्प शक्ति में सूक्ष्म दरारें उत्पन्न हो जाती हैं। वह अदृश्य क्षति धीरे धीरे बढ़ती जाती है और अंततः एक साधारण सा अतिरिक्त भार भी बड़ी तबाही कर देता है। हर बार जब हम अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग नहीं करते तो वह कमज़ोर होती जाती है और अंततः जड़ ढह जाती है। अहंकार के विपरीत दिशा में कार्य करता है दिशा। बार बार की आध्यात्मिक सफलता को जब व्यक्तिगत उपलब्धि मान लिया जाता है तो वह व्यक्ति में सूक्ष्म अहंकार को बढ़ा देता है। हर सूक्ष्म अहंकार अदृश्य होता है, जो प्रगति जैसे प्रतीत तो होता है, लेकिन उसका संचयी प्रभाव कठोरता में परिणत हो जाता है, जो अंततः उसी विकास को अवरुद्ध कर देता है जिसके लिए साधना आरंभ की गई है।